हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ योर लिंक लिस्ट। तो जैसे अभी तक हमने एरेज पढ़ा, एरेज यूज इसलिए करते थे अगर हमें स्टोर करनी हो ग्रुप ऑफ वैल्यूज़। तो हम एरे डिक्लेयर कैसे करते थे? इंटीजर A5। इसका मतलब मेमोरी में 5 एलिमेंट्स का कॉन्टिगस स्पेस असाइन होगा। अभी एरे में कुछ ड्रॉबैक्स थी, तो मैं वो ड्रॉबैक्स देखता हूँ। पहली ड्रॉबैक है कि उसमें जो एलिमेंट स्टोर होते हैं दैट शुड बी इन कॉन्जिक्यूटिव मैनर। कॉन्जिक्यूटिव मैनर का मतलब कि इन पांचों एलिमेंट्स को कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन असाइन होगी। अगर सपोज मेरी मेमोरी ऐसे है कि मेरा 2 बाइट्स का स्पेस यहाँ खाली पड़ा है, 2 बाइट्स का यहाँ पड़ा, मुझे एरे के 3 एलिमेंट्स का एरे बनाना है, तो उसको कॉन्टिगस स्पेस चाहिए। ना तो यहाँ बना सकता हूँ ना यहाँ बना सकता हूँ, तो एरे बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कॉन्टिगस मेमोरी नहीं है। तो दूसरा, तो एरे में हम जनरली स्टोर कैसे करते हैं? कॉन्टिगस फॉर्म में। इसको मेमोरी चाहिए इकट्ठी। दूसरा ऑल्टरनेटिव हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का मतलब आप मेमोरी एलोकेट तभी करोगे जब आपको एलिमेंट स्टोर कराना है। सपोज आपको एक एलिमेंट स्टोर कराना है 1, तो आपने मेमोरी असाइन करी, एलिमेंट स्टोर करा दिया 1। सपोज ये मेमोरी हुई असाइन एट 101 एड्रेस। फिर एक एलिमेंट आया, उसको आपने कहीं भी मेमोरी दे दी 201। अब क्योंकि मेमोरी अलग अलग जगह पड़ी है, तो हर एलिमेंट अपने से नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा, तो इसमें वैल्यू आ गई 2। थर्ड एलिमेंट मैंने आया, उसको मेमोरी एलोकेट कराई सपोज एट एड्रेस 301, तो ये क्या स्टोर करेगा? एड्रेस ऑफ इट्स नेक्स्ट एलिमेंट, और इसका नेक्स्ट कोई नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? नल। और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्टार्ट। तो स्टार्ट क्या स्टोर करेगा? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो एक जो एरे की डिसएडवांटेज थी वो रिमूव हो गई कि एरे को चाहिए थी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। लिंक लिस्ट में हम एलोकेट करवाएंगे नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। दूसरा डिसएडवांटेज जो एरे का था कि अगर एरे में कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना है, सपोज एरे में एलिमेंट से 1 2 5, मुझे 2 और 3 के बीच में 4 इंसर्ट कराना, तो क्या होगा? सारे एलिमेंट्स एक एक राइट शिफ्ट करने पड़ेंगे। अगर ये एरे 1000 एलिमेंट्स का है तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। लिंक लिस्ट के अंदर अगर मुझे 1 और 2 के बीच में 4 इंसर्ट कराना है, तो एक मेमोरी एलोकेट करी, इसमें 4 स्टोर करा दिया। अब मुझे इसका नेक्स्ट ये बनाना है, तो पहले ये इसका एड्रेस स्टोर कर रहा था इसका, अब एड्रेस स्टोर कर लेगा इसका, तो ये हट गया। इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा, तो इसमें स्टोर करा दोगे इसका एड्रेस। तो आपको कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो दैट रिक्वायर्स अ फ्यू ओनली 2 पॉइंटर मैनिपुलेशन। ऐसे एलिमेंट डिलीट कराना है, 2 डिलीट कराना है, तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? पहले 4 का नेक्स्ट ये था, अब 4 का नेक्स्ट ये होगा। एरे में डिलीट कराना होता है 2, तो आपको इसके बाद के जितने एलिमेंट्स हैं वो एक एक लेफ्ट शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो एरे का डिसएडवांटेज एक क्या है? इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर आपने एरे में इंसर्शन डिलीशन कुछ करना है तो दैट विल बी अ कॉस्टली अफेयर। यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो बाय यूजिंग फ्यूअर पॉइंटर मैनिपुलेशन। एरे के ऐसे नहीं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज यहाँ लिख रहा हूँ। एरे में सर्चिंग इजी थी, क्योंकि आपको पता है कि एलिमेंट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में, तो सर्चिंग इज इजी। वहाँ पे आपने बाइनरी सर्च पढ़ा था, है ना? यहाँ पे अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च कराना है तो 3, अब इसका एड्रेस तो आपके पास है नहीं, इसका एड्रेस इससे पिछले में है, उसका एड्रेस उससे पिछले में, उसका एड्रेस उससे पिछले में, तो आप स्टार्टिंग से ही शुरू करना पड़ेगा। यानी एक टाइप की लीनियर सर्च करोगे। पहले आप इससे कंपेयर कराओगे, नहीं मिला तो सेकंड पे जाओगे, थर्ड पे जाओगे एंड फोर्थ पे जाओगे। कब तक? जब तक या तो लिंक लिस्ट खत्म ना हो जाए या एलिमेंट ना मिल जाए। तो सर्चिंग एरे में कंपैरेटिवली इजी हो। अगर प्रोग्रामिंग की बात करूं, क्योंकि यहाँ पॉइंटर्स होंगे तो प्रोग्राम थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, तो प्रोग्रामिंग इज इजी इन केस ऑफ एरेज। तो ये एरे का एडवांटेज हो। सिमिलरली सॉर्टिंग करनी हो तो सॉर्टिंग विल बी इजी इन एरेज। सॉर्टिंग हमने पढ़ी थी टेक्निक्स, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। तो सॉर्टिंग आप एरेज में कर सकते हो।
ईजिली। यहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आपको सारे एलिमेंट्स एक एक करके निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको स्टार्टिंग से एक एक करके ट्रैवर्स करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बिटवीन एरेज एंड लिंक लिस्ट, कि एरे में एक बार आपने एरे डिक्लेयर कर दिया सिर्फ 5 एलिमेंट्स का, आप रन टाइम में साइज को बढ़ा घटा नहीं सकते। एरे को 5 की मेमोरी लोकेट होगी तो 5 की रहेगी। अगर आपने 10 एलिमेंट स्टोर कराने तो नहीं करा सकते। अगर आप एलिमेंट कम स्टोर कराते हो, आपने एरे बनाई 5 एलिमेंट्स की, स्टोर करा रहे हो 1 एलिमेंट, तो रिमेनिंग मेमोरी विल बी वेस्टेड। लिंक लिस्ट के केस में आप मेमोरी तभी एलोकेट कर रहे हो जब आपको एलिमेंट स्टोर कराना है। तो आपको 1 एलिमेंट स्टोर कराना था, आपने 1 को मेमोरी लोकेट करी। दूसरा स्टोर कराना है तब आपने दूसरे के लिए मेमोरी लोकेट करी और फर्स्ट के अंदर डाल दिया सेकंड का एड्रेस। थर्ड को आपने तब मेमोरी लोकेट करी जब आपको थर्ड एलिमेंट स्टोर कराना है। तो आप कितने भी एलिमेंट स्टोर करा सकते हो प्रोवाइडेड कि आपके पास मेमोरी अवेलेबल है। तो अगर आप लिंक लिस्ट बना रहे हो तो आप लिंक लिस्ट के साइज को कभी भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। एरे के साइज विल बी फिक्स। तो एक डिसएडवांटेज क्या हो गया, एरे साइज इज फिक्स्ड, मतलब आप उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। एक बार आपने साइज डिक्लेयर कर लिया तो एरे का साइज फिक्स हो गया, ठीक है। अगर आप एलिमेंट कम स्टोर कराओगे तो रिमेनिंग मेमोरी विल बी वेस्टेड, ज़्यादा एलिमेंट आप स्टोर नहीं करा सकते। लिंक लिस्ट का साइज आप कभी भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। आपने 3 एलिमेंट को 2 को डिलीट करना है तो इसकी मेमोरी को आप डीलोकेट कर दोगे और फर्स्ट का नेक्स्ट अब कौन सा हो जाएगा। तो एरे को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो होती है कंपाइल टाइम। जब आपने एरे डिक्लेयर किया, ठीक है, तो आपके मेमोरी को आपको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी जितना आपने साइज दिया एरे का अकॉर्डिंगली। यहाँ पे तो एलिमेंट यूज़र से रीड करवाओगे एट रन टाइम, तो मेमोरी एलोकेट करोगे एट रन टाइम। तो सी में शायद आपने पढ़ा होगा कि मेमोरी एलोकेट करने के लिए फंक्शंस होते थे मैलॉक एलॉक, और मेमोरी को डिलीट करने के लिए फंक्शन होता था फ्री। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे बिटवीन एरेज एंड लिंक लिस्ट। तो डिफरेंस कहाँ है, तो मेमोरी एलोकेशन में कि एरे को मेमोरी एलोकेट होती है कॉन्टिग्यूअस, लिंक लिस्ट को होती है नॉन कॉन्टिग्यूअस। दूसरा डिफरेंस आया साइज का, साइज ऑफ एरे इज फिक्स्ड एंड लिंक लिस्ट इज नॉट फिक्स्ड। मेमोरी एफिशिएंसी की बात करूं तो एरे का आप कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो यूजिंग इंडेक्स। लिंक लिस्ट के केस में आपको ट्रैवर्सिंग फर्स्ट एलिमेंट से ही करनी पड़ेगी। एग्जीक्यूशन टाइम की बात करूं तो क्योंकि एरे का कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है बाय इट्स इंडेक्स, तो ये एलिमेंट क्या है A2, तो एग्जीक्यूशन इसमें फास्ट होगी। लिंक लिस्ट में आप कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इसका एड्रेस नहीं है। वो कहाँ है, सेकेंड एलिमेंट के पास, सेकेंड का एड्रेस फर्स्ट के पास, हमारे पास तो फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो एग्जीक्यूशन टाइम लिंक लिस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो ये थे आपके डिफरेंसेस बिटवीन इंसर्शन डिलीशन। लिंक लिस्ट में इजी होगी, एरे में मुश्किल होगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्राम अगर आपके पास 2 ऑप्शन है एरे से और लिंक लिस्ट से बनाने के लिए, तो एरे से इजी बनेगा, लिंक लिस्ट का थोड़ा सा मुश्किल होगा।